यह सच है मित्रों कि जो समाज को जगाता है, जो हिंदुओं को जगाता है, वह सबसे अधिक प्रताड़ित होते हैं। जैसे मुर्गा सुबह सुबह सबको जगाता है और सबसे अधिक मुर्गे काटे जाते हैं, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो हिंदुओं को जगाते हैं, जो हिंदू हित में आवाज़ उठाते हैं, जो सनातन हिंदू धर्म के हित में आवाज़ उठाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। उन्हें किसी न किसी बहाने से जेल में डाल दिया जाता है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि अजीत भारती एक सच्चे राष्ट्रवादी, सच्चे सनातनी पत्रकार है और वह समय समय पर जब भी सनातन हिंदू धर्म पर आघात होता है, किसी भी हिंदू पर आघात होता है, हमारा राष्ट्र, हमारा सनातन हिंदू धर्म खतरे में होता है, तो वो आवाज़ उठाते हैं। यहाँ तक कि सरकारें भी अगर हिंदू विरोधी कोई कार्य करती है तो उसका भी वह पुरजोर विरोध करते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि भाजपा हिंदुओं का वोट लेकर के, सनातन हिंदू धर्म के नाम पर हिंदुओं से वोट लेकर के अगर हिंदुओं से ही दोहरा रवैया अपनाएगा, भेदभाव करेगा, तो फिर स्वाभाविक है कि उस सरकार के विरुद्ध भी आवाज़ उठाया जाए। उसी प्रकार से गौतम खट्टर को जानते होंगे आप लोग, जो सोशल मीडिया में बहुत सारे मंचों पर, सार्वजनिक मंचों पर सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुओं में एकता के लिए कार्य करते हैं। और इतिहास में जो भी, चाहे इस्लामी आक्रांता हो, ईसाई आक्रांता हो, अंग्रेज हो, उन्होंने जो भी जोर जुल्म किए हिंदुओं पर जो भी जोर जुल्म हुए, अत्याचार हुए, सनातन हिंदू धर्म, भारत राष्ट्र के विरुद्ध जब भी षड्यंत्र हुए, उस सब को वो बताते रहते हैं। और गौतम खट्टर ने हाल ही में कहा कि सेंट फ्रांसिस जेवियर, जिसने गोवा में हिंदुओं का नरसंहार करवाया था, जो हिंदू ईसाई धर्म नहीं अपनाते थे, उन हिंदुओं का हाथ काट करके खंभे पर लटका दिया जाता था। वो हथकतलू खंभ आज भी गोवा में लगा है और गोवा में आज भी ईसाइयों का बहुत प्रभाव है। तो जो भी सनातन हिंदू धर्म के हित में आवाज़ उठाता है, हिंदुओं को जगाता है, हम देखते हैं कि झूठे आरोपों में उन पर कार्रवाई होती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सेंट जेवियर जरूरी है या गौतम खट्टर जरूरी है, सनातन हिंदू धर्म जरूरी है या ईसाई जरूरी है। और फिर कोई झूठ तो नहीं बोला जा रहा है, कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं कही जा रही है। नफरत फैलाना अगर किसी को नज़र आता है तो क्या नफरत फैलाया जा रहा है? सेंट फ्रांसिस जेवियर ने जो किया वो कहा जा रहा है। हम कहते हैं कि जनरल डायर बहुत बड़ा अत्याचारी था, उसको हम 10 गालियां देंगे, 100 गालियां देंगे और रोज़ एक वीडियो बनाकर उसको गाली देंगे, तो क्या हमको जेल में डाल दिया जाएगा? सेंट फ्रांसिस जेवियर को किसने यह अधिकार दिया था कि भारत में जाओ, भारत में हिंदुओं का टॉर्चर करो, हिंदुओं को टॉर्चर करो, ज़बरदस्ती ईसाई बनाओ, ईसाई नहीं बने तो उसका हाथ काट करके डाल दो? अंग्रेज क्या करता था? अंग्रेज हिंदुओं को फांसी पर क्यों लटकाता था, जेल में क्यों डालता था, गोली क्यों मारता था? क्योंकि सब उसकी गुलामी करे और वह सबको ईसाई मत में दीक्षित करे और अपना मिशनरी स्कूल यहाँ पर चलाए, पूरे भारत में ईसाईकरण कर दे। और जो भी इस्लामिक आक्रांता भी आए हमारे देश में, तो वह सब तो मार काट, लूट पाट, मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं का नरसंहार करना ही होता था। अभी हाल फिलहाल में हम देखते हैं सलीम वास्ती को गिरफ्तार किया गया है, गौतम खट्टर को गिरफ्तार किया गया है। सलीम वास्तिक के बारे में भी कहानी चल रही है कि सलीम वास्तिक ने 25 वर्ष पहले 13 वर्ष के एक बालक का अपहरण किया और हत्या कर दी। कोई व्यक्ति 25 साल पहले हत्या किया, अपहरण किया और फरार चल रहा था, और वो व्यक्ति 10 वर्ष से फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया में एक्टिव है, उसके लाखों फॉलोवर्स है, तब दिल्ली पुलिस को या किसी को नज़र नहीं आ रहा था
कि वो फरार है, वो अपराधी है, उसको पकड़ लेना चाहिए। लेकिन अब जब पूरे देश में एक्स मुस्लिमों का बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, सलीम वास्तिक एक्स मुस्लिम जैसे लोगों के कारण बहुत सारी घर वापसी हो रही है, तो विभिन्न प्रकार के इस्लामिक संगठनों के दबाव में आकर हो सकता है कि भाजपा सरकार भी सलीम वास्तिक की गिरफ्तारी करवा रहा हो। ईसाई जो हमारे देश में ईसाई मिशनरियां हैं, उसके दबाव में गौतम खट्टर को गिरफ्तार करवाया गया हो। और कहीं ना कहीं भाजपा को यह लगता होगा कि यूजीसी जैसे मुद्दों पर अजित भारती मुखर होकर के आवाज़ उठाता है, सरकार को घेरता है, सरकार की खिंचाई करता है, सरकार का पोल खोल हल्ला बोल करता है। तो हो सकता है कि इसलिए भी अजित भारती की गिरफ्तारी हो रही हो। और जब ऐसी बातें होती है तो मैं भी भाजपा की आलोचना करता हूँ, भाजपा नेताओं की आलोचना करता हूँ, जबकि भाजपा का सबसे बड़ा अगर कोई समर्थक होगा तो उसमें एक नाम मेरा भी है। मैं तो दिन रात भाजपा रटता रहता हूँ। तो मैं जो भाजपा रटता रहता हूँ तो भाजपा का मैं आंख मूंद करके समर्थन नहीं करूँगा। अगर यूजीसी के मुद्दे पर कुछ बोलना है तो मैं भाजपा का विरोध करूँगा। अगर रिजर्वेशन पर SC/ST एक्ट की बात होगी तो मैं भाजपा का विरोध करूँगा। और भाजपा भी अगर तुष्टीकरण की राजनीति करेगी तो मैं भाजपा का विरोध करूँगा। हाँ, भाजपा राष्ट्रवादी है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे नेता हैं। मैं तो पहले बता दिया कि मैं भी भाजपा का कट्टर समर्थक ही हूँ। लेकिन ऐसी अंधभक्ति, ऐसी गुलामी मैं नहीं कर सकता। अगर भाजपा भी पथभ्रष्ट होगा, भाजपा के नेता भी पथभ्रष्ट होंगे तो हम उनका विरोध करेंगे, उनकी बातों को जनता के सामने रखेंगे, उनका भेद उजागर करेंगे। वैसे तो लंबे समय से देख रहे हैं कि भाजपा भी करीब तुष्टीकरण की राजनीति के ही ऊपर निर्भर है। अब वोट बैंक की जो भी राजनीति हो, लेकिन राष्ट्रहित, धर्महित से कभी समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हम सच्चे सनातनी हैं, कट्टर हिंदू हैं। हम राजनीति नहीं करते, जिनकी राजनीतिक मजबूरी होगी, जिनको पॉलिटिकली करेक्ट होना है, लेकिन हम सच्चे सनातनी हैं, हम सच्चे हिंदू हैं। हम अपने राष्ट्र और धर्म के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे और खुलकर आवाज़ उठाएंगे, विरोध करेंगे, चाहे वो अपना हो, पराया हो, कोई भी हो।